जैसे माँ अपने बच्चों से करती है, माँ अपने बच्चों से क्रोध करती है, परंतु वो असल में क्रोध थोड़ी करती है। वो भले ही डांटेगी मारेगी, परंतु जितना प्रेम माँ बच्चों से करती है उतना प्रेम कोई नहीं करता। क्रोध यदि करना भी पड़े ना तो बनावटी क्रोध करें। बनावटी क्रोध कैसे होता है? बनावटी क्रोध ऐसा होता महाराज, जैसे आप कोई नाटक खेलने वाला व्यक्ति हो, जैसे रामलीला हो रही है, रामलीला में राम जो है रावण पर क्रोध कर रहा है, तो वो कोई असल में थोड़ी करता, वो तो नाटक कर रहा, वहां दिखा रहा है, इसलिए क्रोध कर रहा है। यदि क्रोध करने का नौबत यदि आए तो भगवान पर क्रोध करो। एक भगत हुए जिन्होंने भगवान पर क्रोध किया। कौन है? कर्माबाई। आपने कर्माबाई की शायद कथा सुनी होगी। ये कर्माबाई जो है साहूजी समाज की कुल देवी कही गई है। कर्माबाई जब छोटी थी तो कर्माबाई के जो पिताजी थे वो भगवान के मंदिर में पूजा करने जाते थे। ठाकुर जी के मंदिर में पूजा करने जाए, रोज जाए, और कर्माबाई जो है अपने पिताजी को खिचड़ी बना करके दे, और खिचड़ी का भोग जो है उनके पिताजी मंदिर में ले जाकर के लगाते। रोज का नियम। सवेरे कर्मा के पिता जो है उठे अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, और कर्मा ने खिचड़ी बनाई, एक कटोरी में खिचड़ी रखी और अपने पिताजी को दे दी, और पिताजी ले गए और भगवान का भोग लगाते रोज जाकर के। एक दिन क्या हुआ कि कर्मा के पिताजी की तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया। तो कर्मा के पिताजी ने कहा कि देख बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कर तू जाकर के जो है आज मंदिर में भगवान को भोग लगा। बोले ठीक है मैं जाती हूँ। अब कर्मा ने खिचड़ी बनाई, अपने सब काम गीम करने के बाद में उन्होंने कहा जल्दी से मैं जरा मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाऊं, और पहुंची कटोरी में खिचड़ी लेकर। अब ये कर्मा को नहीं मालूम था भोग कैसे लगाया जाता। ये तो ये समझती थी कि भगवान आते हैं और भोग ग्रहण करके चले जाते हैं, परंतु इनके पिताजी जो आते थे ना खिचड़ी लेकर के, तो वो वापिस घर नहीं ले जाते थे। वो आए मंदिर में, उनने खिचड़ी की कटोरी रखी, पानी का जल घुमाया, अर्घ घुमाया, आचमनी से तुलसी दल छोड़ा, हाथ जोड़ा, घंटी बजाई, और थोड़ी देर वहीं वो कटोरी रखी रहती है, आधा एक घंटे। उसके बाद जब घर आने लगे तो वो कटोरी उठाई, मंदिर में कोई रहा तो उसे थोड़ा प्रसाद दे दिया, नहीं तो खुद ने खाए, और खाली कटोरी घर में लाकर रख देते थे। ऐसा भोग लगता था। पर ये कर्मा को ऐसा लगता था कि पिताजी रोज भगवान को जो है खिचड़ी खिला करके आते, इसलिए तो रोज में खिचड़ी देती, और वो कटोरी घर में जब वापिस जाती तो खाली जाती। तो कर्मा को ऐसा लगता है कि भगवान भोग ग्रहण करते आकर रोज आते होंगे, और पिताजी उन्हें खिचड़ी खिलाकर खिलाते थे रोज। तो कर्मा ने भी वही कहा किया, बस कटोरी रखी, आचमनी से जल घुमाया, तुलसी दल छोड़ा, घंटी बजाई, हाथ जोड़ करके कहा देखो भगवान जी आप जल्दी आ जाओ, और वो ये खिचड़ी खा जाओ, जल्दी भोग पा जाओ। और बताया कि देखो भगवान जी रोज मेरे पिताजी आते थे, पर वो आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आई हूं, आप जल्दी से आकर खिचड़ी खा जाओ। अब भगवान काहे को आने? 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। ये कर्मा कहने लगी देखो भगवान जी तुम आ रहे कि नहीं आ रहे, जल्दी आ जाओ, तो आज बहुत काम है घर में। पिताजी आते, तुम लेट लतीफ भी आते रहे होंगे तो मेरे को नहीं मालूम, पिताजी बैठे रहते थे यहीं, उन्हें के पास कोई काम नहीं होता, मेरे पास हजारों काम है। एक तो ऊपर से मेरे पिताजी की भी तबीयत खराब, उनको भी गोली दवाई देना, तो समय पे भोजन देना, और एक तो तुम देर कर रहा है, जल्दी से आ नहीं रहा है, आ रहे कि नहीं आ रहा है, तो भगवान फिर नहीं आए। कर्मा कहने लगी देखो यदि मेरे को गुस्सा आया ना भगवान जी, तो फिर तुम समझ जाना, मैं अच्छे अच्छे ठिकाने लगा देती हूँ। फिर भी नहीं आए भगवान। बोले रुको मैं अभी बताती हूँ तुमको। मंदिर के बाहर गई,
एक लकड़ी तोड़ करके लेके आई और वो लकड़ी दिखा करके बोला, देखो भगवान जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना तुझे लकड़ी हो और तुम हो। भगवान फिर भी नहीं आए। आज कर्मा ने भगवान की मूर्ति के ऊपर जो है वो लकड़ी उठाई मारने के लिए, जल्दी आ रहे कि नहीं आ रहे, और जैसे ही मारने के लिए लकड़ी उठाई तो भगवान वो मूर्ति में से प्रकट हो गए। कहने लगे कर्मा रुक 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 रुक, मार ना मार। बोले कब से बुला रहे हो, आते नहीं, इतनी देर करते हो, चलो जल्दी खाओ खिचड़ी। और भगवान ने खिचड़ी खाई, भगवान चले गए। अब जे कर्मा अपने घर पहुंची, घर पहुंची तो पिताजी ने कहा, बेटी वो कटोरी इधर लेके आ। तो कर्मा ने कहा, कटोरी काहे के लिए मांग रहा है? अरे बोले वो खिचड़ी मेरे को दे। तो बोले खिचड़ी कहाँ खिचड़ी, वो तो भगवान जी खा गए। अरे बोले वो खिचड़ी मेरे को दे दे। नहीं नहीं बोले पिताजी भगवान आए थे, उनने खिचड़ी खाकर चले गए। अरे कोई भगवान नहीं आता, कोई खिचड़ी नहीं खाता, तू मेरे को दे वो खिचड़ी। बोले पिताजी इसमें खिचड़ी है ही नहीं। तो बोले कहाँ गई खिचड़ी? बोले भगवान जी खा गए। बोले भगवान कभी खिचड़ी खाते क्या? तूने खा गई होगी, झूठ बोल रही है। बोले पिताजी मैंने नहीं खाई। अरे तूने खाई हो तो बता दे मेरे को कि हाँ मैंने खा ली, तू ऐसी बोल रही भगवान खा गए। बोले भगवान कोई खाने के लिए आते? बोले पिताजी मैं कैसे विश्वास दिलाऊं आपको कि भगवान ने खिचड़ी खा गए, आप मानते क्यों नहीं? बोले मैं नहीं मान सकता। अरे तू झूठ बोल रही सरासर, भगवान कहीं खिचड़ी, मैं इतने दिन से जा रहा हूं मंदिर, आज तक भगवान ने खिचड़ी नहीं खाए। तो बोले तुम क्या करते थे मंदिर में खिचड़ी ले जा करके? बोले ऐसा करता था कि मंदिर में रखा, आचमनी जल घुमाया, घंटी बजाया, आधा एक घंटे वो वहां कटोरी रखी रहती थी, और जब मंदिर बंद करने का समय आया तो कटोरी उठाई, मंदिर में दो चार लोग कुछ रहे तो उन्हें प्रसाद के रूप में दे दिया, और खुद ने पूरी खिचड़ी खाई और आकर के वो कटोरी तेरे को देता था खाली। तो ऐसे भोग लगाते? बोले हाँ। अरे बोले आज तो भगवान आए थे, खिचड़ी खा करके गए। अरे कर्मा तू झूठ मत बोल, तूने खाली होगी तो ये बता दे कि मैंने खाली, भूख लग गई थी खाली, पर तू ये क्यों बोल रही है कि भगवान ने खा गए? कर्मा ने कहा देखो पिताजी आपको भरोसा नहीं है ना? बोले नहीं। तो आप कल मेरे साथ चलना, कल मैं बताऊंगी भगवान आते कि नहीं। बोले ठीक है। आज रात्रि पूरी बीती, सवेरा हुआ, कर्मा ने अपने खिचड़ी बनाई है और पिताजी को साथ में लिया, मंदिर पहुंची। अब मंदिर में गई, जाकर के खिचड़ी कटोरी रखी, आचमनी से जल घुमाया, तुलसी दल छोड़ा, घंटी बजाई, हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि भगवान देखो कल आप आने में बहुत देर कर दी थी, आज जल्दी आ जाओ, पहली बात। और दूसरी बात कि पिताजी जो है वो मान नहीं रहे कि कल आप आए थे, है? वो समझ रहे खिचड़ी मैंने ही खा गई, जो कि खाकर आप गए थे, तो आप जल्दी से आओ और खिचड़ी खाओ। भगवान नहीं आए तो बोले मेरे को मालूम तुम कैसे आती हो, तुम ऐसे नहीं आओगे, मैं बताती हूँ। फिर मंदिर के बाहर गई, एक छड़ी तोड़ करके लेके आई, फिर मारने के लिए खड़ी हुई, भगवान फिर प्रकट हो गए और भगवान ने बड़े प्रेम से वो खिचड़ी खाई है। आज जैसे ही पिताजी ने देखा, कहा कि वाह बेटी वाह, हमारी पूरी उम्र हो गई भगवान की भक्ति करते करते, हैं ये बार पक गए, कितनी कथा नहीं पढ़ी होगी, कितनी कथा नहीं सुनी होगी, हमने आज तक भगवान का दर्शन नहीं किया, और तू एक ही दिन आई है और एक ही दिन में भगवान को प्राप्त कर लिया। तेरी जैसी बेटी सबको मिले। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमें सरल बनना चाहिए, सरलता में